नबी की मोहब्बत का पट्टा गले में डालना पड़ेगा। अगर आप इस जायके को मीठा बनाना चाहते हो, औलिया किराम से मोहब्बत करना पड़ेगा। अगर आप इस जायके को मीठा बनाना चाहते हो तो अपने वालिदैन से मोहब्बत करना पड़ेगा। अगर आप इस जायके को मीठा बनाना चाहते हो तो यतीमों के सरों पर शफकत का हाथ रखना पड़ेगा। और जिसने ये तरीका इख्तियार कर लिया, मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा अपने आमाल अच्छे कर लेता है तो मोमिने कामिल की रूह को मौत का फरिश्ता इस तरह से निकालता है जिस तरह से एक माई आटे से बाल को निकाल लेती है। जिस तरह से एक खातून आटे से बाल को निकाल लेती है, मोमिन बंदे की रूह को मौत का फरिश्ता इस तरह से कब्ज करता है। लेकिन आज माहौल इसके उलट है। अहबाबे ज़ीवकार अंबियाए किराम की शानों में गुस्ताखियां करके इस जायके को कड़वा बना रहे हैं। औलियाए किराम की शान में गुस्ताखियां करके इस जायके को कड़वा बना रहे हैं। हत्ता के आइम्माए किराम को टॉर्चर करके इस जायके को कड़वा बना रहे हैं। अपने माँ बाप को एज़ाएं देकर इस जायके को कड़वा बना रहे हैं। याद रखो लोगों, अगर आपने इस जायके को कड़वा बना लिया तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अगर इंसान के अमाल बिगड़ जाते हैं तो मौत का फरिश्ता फिर इंसान की रूह को इस तरह से निकालता है जिस तरह से एक सूती कपड़े को कांटेदार दरख्त पर डाल दिया जाए और उसको डालने के बाद में खींचा जाए तो जिस तरह से उस कपड़े के रेजे रेजे बिखर जाते हैं, इस तरह से एक गुनहगार शख्स की रूह को मौत का फरिश्ता कब्ज करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, क्या मौत के लिए तैयारियां कर रही है? हमने मरने से पहले मौत की कोई तैयारियां नहीं की। आज आप अपनी निगाहों से देख रहे हो, न जाने कितने ऐसे जनाजे हमारी निगाह ने देखे कि जिन बिचारों ने अभी 10 साल की जिंदगी फकत गुजारी थी लेकिन दुनिया को छोड़कर चले गए। अरे यार, तुम किस ख्याल तसव्वुर में जिंदगी गुजार रहे हो? क्या तुम्हारे ऊपर 60 साल की उम्र आएगी तो तुम्हारी औलाद कहेगी अब्बा साहब आपसे तो काम ही कोई नहीं है जी, आप मस्जिद का दरवाजा देख लीजिए, आप इबादत में लग जाइए। अहबाबे ज़ीवकार, किसी को मालूम नहीं मौत किस वक्त हमारे दहलीज पर दस्तक दे दे, फिर हम किस ख्याल और तसव्वुर में जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है। एक काश वो वक्त आप पर आ जाए कि दुनिया के अंदर अज़ान फजर तो हो लेकिन नमाज ना पढ़ सकोगे, अज़ान ज़ोहर तो होगी लेकिन नमाज ना पढ़ सकोगे, अज़ान असर तो होगी लेकिन नमाज ना पढ़ सकोगे, अज़ान मगरिब और इशा तो होगी लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकोगे। क्यों? क्योंकि इसलिए तुम कब्र की आगोश में पहुंच चुके होगे। अब दुनिया में तो अज़ान हो रही है लेकिन आप कब्र के अंदर आराम कर रहे होंगे तो फिर नमाज का मौका ही कोई नहीं मिलेगा। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, इसलिए मरने से पहले मर जाओ। और जो बंदा मरने से पहले मर जाता है वो अपनी आखिरत को अच्छा बना लेता है। और जिसने दुनिया में अपनी आखिरत को अपनी निगाह के सामने रख लिया वही बंदा यहाँ भी कामयाब होता है और वही बंदा आखिरत की तमाम मंजिलों के अंदर कामयाब होता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती राहिल हसन मंजरी, जश्ने ईसाले सबाब, जश्ने ईसाले सबाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सो मुहिब्बान गिरामी कद्र, आप सुन रहे हैं, इन नशिस्तों का मकसद ये है कि हम इनसे अपने अमाल को सुधारें। आवाज आ रही मेरी आपको? नहीं। इन नशिस्तों से मतलब क्या है हमारा? अपने अमाल को सुधारें। यही जिनके आज 40वीं की गरज से इस नशिस्त को सजाया, क्या इनको मालूम था कि आने वाले साल तक मैं जिंदा रहूंगा? नहीं अहबाब, दुनिया के किसी बंदे को मालूम नहीं है। और मौजूदा वक्त तो बीमारी भी वो चल रही जिस बीमारी ने हमारी आंखें खोल दी। खबरदार, 50 साल की फिक्र में ना बैठना, बल्कि 10 साल वाले इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, 15 साल वाले इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन अहबाब ज़ीवकार, आज दुनिया के अंदर गुनाहों के दलदल में
इतना हम फंस चुके कि अब हमें रत्ती बराबर एहसास नहीं हो रहा कि हम आखिरत की तैयारियां करें कि नहीं करें। मुहिबाने गिरामी कद्र, याद रखो लोगों, कुरान फरमाता है हर नफ्स मौत का जायका चखेगी। और कुरान ने दूसरी आयत में फरमाया अल्लाह ने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि इंसानों का इम्तिहान ले कौन अच्छे अमल करने वाला है। अगर इंसान की निगाह के सामने मौत का पर्दा रहता है तो वो इंसान गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। अगर इंसान की निगाह के सामने मौत का पर्दा रहेगा, शराब का पौवा मुंह से लगाने से इज्तिनाब करेगा। अगर इंसान की निगाह के सामने मौत का तसव्वुर रहेगा, यतीमों के कल्ले दबाने से बाज रहेगा। अगर इंसान की निगाह के सामने मौत का तसव्वुर रहेगा तो गरीबों के माल मारने से बाज रहेगा। अगर इंसान की निगाह के सामने मौत का तसव्वुर रहेगा तो यूं गरीबों को सताने से इज्तिनाब करेगा। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, लेकिन जब इंसान अपनी निगाह के सामने से मौत के तसव्वुर को खत्म कर दे तो फिर दुनिया के अंदर इंसान जो मर्जी चाहे कर सकता है, क्योंकि अब उसने अपनी निगाह से मौत के पर्दे को हटा दिया। लेकिन आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, कुरान की आयत ये हमें पैगाम देती है खलक़ल मौत वल हयात। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर मौत के जिक्र को पहले रखा, यानी इंसान अच्छा वो होता है जो सबसे पहले अपनी निगाह के सामने अपनी मौत के तसव्वुर सामने अपनी मौत के तसव्वुर को रखता है। और जब बंदा मौत के तसव्वुर को हटा दे तो अहबाब ज़िवकार आप उससे कोई उम्मीद भलाई की नहीं रख सकते, क्योंकि इंसान बुराइयों से तब बचता है जब उसकी निगाह के सामने मौत का पर्दा रहता है। अहबाब ज़िवकार, दुनिया के अंदर फकत इस जिस्म की नुमाइश के लिए तुमने क्या कुछ नहीं कर लिया। अहबाब ज़िवकार, अगर आंख भी इस्तेमाल की तो गुनाह के अंदर इस्तेमाल की, अगर हाथ इस्तेमाल किया तो वो भी गुनाह के अंदर इस्तेमाल किया। लेकिन मुहिबाने गिरामी कद्र, आइए जरा मैं तेजी से ये बात बताकर आपसे रुखसत होता हूँ। ये तुम्हारा जिस्म ना, जिस जिस्म को तुमने गुनाहों के अंदर इतना रचा बसा लिया है कि आपको एहसास तक नहीं होता है कि हम गुनाह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपका इस जिस्म के साथ में कब्र के अंदर क्या आलम होगा आपको अंदाजा भी नहीं है। मुहिबाने गिरामी कद्र, उलमाए किराम ने मराहिलुल मय्यित फिल कब्र के ताल्लुक से एक उन्वान बांधा और उसके अंदर बयान किया, जब इंसान को कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो पहली ही रात के अंदर उसके पेट से और उसकी शर्मगाह से बदबू शुरू हो जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, ये है तुम्हारा जिस्म, जिस तुम्हारे जिस्म में कब्र के अंदर जाते ही पहले दिन के अंदर तुम्हारा साथ छोड़ना शुरू कर दिया, फिर किस ख्याल और तसव्वुर में आप जिंदगी गुजार रहे हो। ये जिस्म तुम्हारा साथ दे सकता है? नहीं अहबाब ज़िवकार, ये पहला दिन है। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं जब पहली रात के अंदर पेट से और शर्मगाह से नापसंदीदा बदबू शुरू हो जाएगी ना, तो अब दूसरी रात के अंदर जिस्म का रंग हरा हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये जिस्म भी तुम्हारा बदल गया। जिस जिस्म को आप 70 बार आईने के सामने खड़े होकर इस तरह से संवारते थे, यानी सारा कुछ हमने दुनिया ही के अंदर करना है। अहबाब ज़िवकार, अब बयान किया गया है कि अब जैसे ही तीसरा दिन लगता है ना, तो तीसरे दिन के अंदर इंसान की ये आंख के ढेले बह बह कर इंसान के चेहरे पर गिरने लगते हैं। मुहिबाने गिरामी कद्र, ये इंसान का मुखड़ा बिखर कर ये गालों की खाल टूट टूट कर मिट्टी में मिलने लगती है। अहबाब ज़िवकार, ये ज़बान का गोश्त का टुकड़ा ये भी टूट टूट कर मिट्टी में मिलने लगता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अहबाब ज़िवकार, ये तुम्हारा जिस्म मिट्टी खा गई, लेकिन तुमने दुनिया के अंदर इस जिस्म को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में न लगाया। अहबाब ज़िवकार, अब एक हफ्ता जब हो जाता है ना, अल्लाहु अकबर, तो इंसान के जिस्म के जो अंदरूनी आज़ा है, जो सॉफ्ट आज़ा है, वो अब बेकार होना शुरू हो जाते हैं। दिल्ली, जिगर, फेफड़े, गुर्दे। अल्लाहु अकबर। जैसे ही 2 हफ्ते होते हैं ना मुहिबाने गिरामी कद्र, ये इंसान के बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। 2 हफ्ते के अंदर तुम्हारे बाल भी तुम्हारे जिस्म से अलग हो गए ना यार। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, उलमाए किराम फरमाते हैं 15 दिन के बाद में जिस्म के अंदर नीली मक्खियां पैदा हो जाती हैं, जिन मक्खियों का
आलम यह है कि 5 किलोमीटर दूरी से वो ऐसी बदबू को सूंघकर वहां पहुंच जाती है। अल्लाहू अकबर, ये तुम्हारे जिस्म का हाल है। मरने से 15 दिन के अंदर तुम्हारे जिस्म के अंदर नीली मक्खियां पैदा कर दी गई। अल्लाहू अकबर कबीरा। अहबाब ज़ीवकार उलमाए किराम ने फरमाया सिर्फ 6 महीने के अंदर इंसान का गोश्त सब खत्म हो जाता है और बाकी सिर्फ हैकलुल हज़मी बचता है, यानी सिर्फ ढांचा बचता है। अब 6 महीने के बाद में 25 साल तक इंसान की हड्डियों पर सफर शुरू हो जाता है। उलमाए किराम फरमाते हैं 25 साल पहुंचने के बाद में सिर्फ एक जर्रा बाकी रहता है, जिस जर्रे को अजबुस ज़ंब कहा गया है। मेरा रब इसी एक जर्रे से इंसान को पैदा फरमाएगा। मुहिब्बाने गिरामी कद्र, ये तुम्हारा जिस्म था जिस जिस्म ने एक दिन से 25 साल का सफर किया और आलम यह हो गया कि अब कब्र के अंदर जिस्म ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। लेकिन यूं ऐसे लोगों के जिस्मों को मिट्टी खाती है, लेकिन जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में अपने जिस्म को लगा दिया, अल्लाह ताला उनके जिस्मों को कब्र के अंदर भी महफूज फरमा देता है। मेरा रब उनके जिस्मों को कहां फरमा देता है? कब्र में भी महफूज फरमा देता है। तो मुहिब्बाने गिरामी कद्र, आपको बताने के लिए बहुत कुछ है और यहाँ आपको सुनाने के लिए भी बहुत कुछ है। आप 500 रुपए में रसीद लाके मुफ्ती का स्टेटस लगा के घूम रहा है। मुहिब्बाने गिरामी कद्र याद रखें, उस्ताद मोहतरम अल्लामा आकिल रज़वी ऐसे लोगों को अच्छी तरीके से वाट लगाया है। ये बात आप कान खोलकर सुने, यहाँ पर हर एरा गहरा नत्थु खेरा आकर जो बयान कर रहा है वो काबिले कबूल नहीं है भाई, काबिले कबूल नहीं है। हमारी कौम, तुम क्या ये इसके पीछे पड़ गए? सोशल मीडिया सब कुछ हल्लामा बना देगी। आपकी समझ में आया क्या नहीं? ओ मेरे भाई, 11 साल मदरसे की दाल खाना पड़ती है। क्या बोला मैंने आपसे? 11 साल मदरसे की और 500 रुपए दे के 500 रुपए दे के और सनद हासिल कर लेना, ये अलग बात है। समझ रहे? तो ये सोशल मीडिया पे समझ के बहुत बड़ा तुर्रम खा बन के ये सब कुछ नहीं चलता। ये खूब याद रखें। अब आबे ज़ीवकार कभी गुस्सा इसलिए आता है, मूड इस वजह से खराब होता है, यहाँ पर बैठकर जसारत नहीं कर सकते तुम, और यहाँ बोलोगे ना तो बस जुग्राफिया बदल गया चेहरे का। मदरसे के अंदर आओ, किताबें तक मालूम नहीं कि कौन से क्लास में कौन सी किताबें चलती है मुफ्ती साहब, ओ भाई साहब है मुफ्ती साहब, लेकिन क्लास तक का मालूम नहीं है किताबें कौन सी चलती है। हमारी कौम मुफ्ती का टाइटल लगाई पड़ी है उसमें। आबाबे ज़ीवकार याद रखें, यहाँ पर मैं इस बात को दावे से बोल रहा हूँ, वरना मैं अभी वहां पे पकड़ के अगर बिठा के बयान करता ना तब आपको मालूम पड़ता। यहाँ पे हमारे बंदे ने बयान कर दिया और ना एक रिवायत का पता ना कहीं इस्राइली जात हदीस में भी और कुरान में भी घूस के डाल दी और मुल्ला को पता तक नहीं और सारा कुछ बयान कर दिया। अल्लाह ताला ने आईना वहदत में अपना जमाल देखा और देखते ही शैदा हो गया और रिवायत बयान कर दिया उसमें, क्यों कर रहे नहीं कर रहे मिला दी। और हजरत साहब ने बनाया स्टेटस लगा मुफ्ती साहब का। ओ भाई अपना देखो, जांच पड़ताल करो, ऐसा नहीं है हर एरा गहरा नत्थु खेरा अल्लाह बना हुआ घूम रहा। अहबाब ज़ीवकार बताने का मकसद ये है कि नशिस्तों से ये भी सब दो, सोशल मीडिया पे जो आ जाता है वो बहुत बड़ा अल्लामा नहीं होता है। बोल क्यों नहीं रहे आप? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? सोशल मीडिया पे जो आ जाए वो बहुत बड़ा अल्लामा नहीं होता है। जाकिर नाइक जो है वो बहुत बड़ा अल्लामा क्या? अरे कैसे नहीं बोलते? वो बहुत बड़ा बदबख्त है कि नहीं? क्या वो अल्लामा है? बताया। अहबाब ज़ीवकार वायरस है, वो वायरस नंबर 1 वाला। अब कोई कहे सोशल मीडिया पर तो बड़े उसके फॉलोअर्स हैं जी हजरत साहब, तो क्या बहुत बड़ा अल्लामा बन जाएगा वो? मुहिब्बाने गिरामी कद्र, ये बात बताने का मकसूद था। जो आज आपने मेयार बना दिया ना, मेरा इशारा देना मकसूद है बस, ठीक है नहीं? इंशाअल्लाह ताला। और ये फकीर जब बोलता है ये ऐसा नहीं है, ये खाली पैर नहीं घूम रहा है, ठीक है? बाकायदा अपनी जिंदगी का वक्त मुताले में गुजारता है, ये याद रखे। लेकिन अपना खूब अच्छे से समझे अपना मेयार और अहबाब ज़ीवकार खुराफात में ना पड़े, ठीक है? मुफ्ती साहब भी आएंगे बयान करेंगे और अहबाब भी बयान करेंगे, ठीक है? आपने और को भी समात फरमाना है। मेरी भी तबीयत अलीफ थी और मैं किसी वजह से हमारे भाई मोहम्मद आयान ने इल्तिजा की, गुजारिश की फिर से,
तो जलसे की इन्होंने चूंकि पहले से तारीख ले रखी थी, इसलिए मुझे हाजिर होना जरूरी पड़ा। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ रब्बे जुल जलाल हमारे भाई मोहम्मद आयान के वालिद मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को ताहद्द नजर कुशादा फरमाए, आमीन। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। सलामुन अलैकुम।